Okay, so just look at over here, every one of you. The question is saying the diagram shows an experiment to determine the percentage of oxygen in air. We already know this कि यार एयर के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या होती है ना भाई? दैट इज 21%। ओके, तो वही है यार, एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपके पास विच डायग्राम शोज द करेक्ट लेवल ऑफ वाटर आफ्टर द कैंडल स्टॉप बर्निंग। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस कि आपके पास फॉर सपोज अगर इस एरिया में आपके पास एयर है, राइट, एंड यू आर बर्निंग कैंडल अंडर इट, राइट, एंड यू आर क्लोजिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज ओवर हेयर। आप यहाँ पर सारी जगह बाहर से आने वाली एयर जो है वो क्लोज कर देते हो। जब ये आग लगेगी तो डेफिनेटली ये अंदर वाली ऑक्सीजन को यूज करेगा। जब ये अंदर वाली ऑक्सीजन को यूज करेगा और जितनी ऑक्सीजन यूज हो जाएगी उसके बाद फिर ये कैंडल खुद ब खुद ही बंद हो जाएगी। तो ये जो वाटर लेवल है ये ऊपर जाएगा। ठीक है भाई, ये ऊपर जाएगा क्योंकि अंदर की जो ऑक्सीजन होगी वो यूज हो चुकी होगी। नीचे नहीं जाएगा, बराबर नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ऑलमोस्ट 20% या 20% से थोड़ा सा कम ये ऊपर जाएगा। ठीक है भाई, सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी सी। अच्छा, 21% या 20% से कम ही क्यों जाएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है जब बर्निंग करेंगे सो आपके पास जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज हो रही है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है, राइट। सो इस सिचुएशन में थोड़ा बहुत मे बी यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन ऑक्सीजन कम होने की वजह से प्रेशर कम होगा और पानी अंदर सक होगा, और इस वजह से आपको यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा, राइट। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने करने की कोशिश भी थी क्लास में, लेकिन जो आप लोग प्लेट लेके आए थे वो प्लेट जो थी वो बहुत ज्यादा अनइवन थी, तो जिसकी वजह से वो अंदर सारा का सारा पानी नहीं जा रहा था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू इज the table shows the composition of exhaust gases from internal combustion of engine। सॉरी, इंटरनेट बोल दिया मैंने। इंटरनेट कल से सर पे चढ़ा हुआ है क्योंकि बारिश की वजह से इंटरनेट बहुत लैग कर रहा है। अच्छा जी, इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन, दे आर सेइंग वी हैव दीस गैसेस गिवन इन द टेबल। व्हाट इज गैस वाई? अच्छा जी, ठीक है। गैस वाई क्या चीज है? 71% है। देखें, आपके पास 78% जो गैस होती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है ना। बट वी नो दिस, इफ यू आर गोइंग टू कंबस्ट एनीथिंग इन द कार इंजन तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती बनती है, उसके साथ वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन सब बनते हैं, लेकिन एक मेन चीज जो है आप देख सकते हैं कि उसके अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी बनते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बनने का मकसद ये हो गया, मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन रहे हैं तो ये आपके पास जो नाइट्रोजन थी एयर में, ये जो कार इंजन के अंदर नाइट्रोजन थी उसमें से कुछ अमाउंट नाइट्रोजन का इस्तेमाल हुआ है। जब कुछ अमाउंट नाइट्रोजन का इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब वो कम भी होगी 78 से, सो दैट मस्ट बी नाइट्रोजन गैस। 71% नाइट्रोजन गैस होगी, क्योंकि होती तो वो 78% लेकिन थोड़ी बहुत इस्तेमाल हो गई होगी। जाहिर सी बात है बर्निंग में नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स बन गई होंगी, इस वजह से अब इसकी परसेंटेज थोड़ी सी कम होकर 71 हो गई है गाड़ी के इंजन में। ठीक है भाई, चलिए लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स दीज MCQs। All right, so the question is asking that which atmospheric pollutant is produced by bacterial decay of vegetation. Now, this should be very clear to all of you कि bacterial decay से, animal dung से जो गैस बनती है, जो आपके पास pollutant बनता है, that is methane। सिंपल। ये वो MCQs हैं जो कि आपका टाइम बचाएंगे फाइनल पेपर में। ठीक है ना, फाइनल पेपर में हमें 1 घंटे में 40 MCQs करने होंगे ना। ठीक है, वो जो 1 घंटे में 40 MCQs करने होंगे उसका टाइम बचाने के लिए इस तरह के MCQs भी डाले जाते हैं 15-20, ताकि आपका टाइम सेव हो। तो इनको ढूंढ ढूंढ के सबसे पहले करना है हमें, ताकि हमारे पास टाइम सेव हो जाए और हम बाकियों के लिए टाइम बचा सकें जो मुश्किल वाले हैं, लाइक मोल्स टाइप के जो क्वेश्चन हैं या जो कैलकुलेशन के हैं, लाइक एनर्जेटिक्स के हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के हैं, इस तरह के जो MCQs हैं उसके लिए हम टाइम बचा सकें। तो इसके लिए इन्फॉर्मेशन आपकी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और इन्फॉर्मेशन स्ट्रांग होने के लिए इसको कंटिन्यूअसली बार बार रिपीट करना, याद करना, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। नाउ व्हेन अ वोल्केनिक इरप्ट which gas is produced in a significant amount? Again, this is the same question. That is sulfur dioxide. Sulfur oxides are going to be produced in volcanic eruption because sulfur content is present in mountains. Which gas will react with ozone in the upper uh, atmosphere of the earth, right? So we know this ozone is going to be depleted by CFCs, right? And CFCs are going to have chlorine in them, which are going to affect or react with ozone layer ना। So CFCs क्या होते हैं? CFCs का मतलब होता है कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपाउंड्स। तो इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके अंदर कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन मौजूद है?
So that is a CFC, right? So ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर आपके पास CFCs मौजूद हैं, उसके अंदर जो क्लोरीन का रेडिकल होता है, दे आर गोइंग टू अफेक्ट द ओजोन लेयर, राइट? Then the noble gas argon, helium, krypton, and xenon are present in air. Which noble gas is present in the largest proportion? I told you 78% is nitrogen, 21% is oxygen, and the remaining 1% is mainly argon. So this is also very much important definition or important information that you need to keep remember for the quick solution of MCQs. Now, the same question again. They are asking CFC's compound were commonly used in aerosol propellants. The structure of one CFC compound is shown. Which element of this compound causes depletion of ozone layer? I told you CFCs contain chlorofluoro carbons, but the main problem in this compound is chlorine that is going to be replaced by hydrofluorocarbons in the modern, right, modern industries or the modern era. We are using HFCs in place of CFCs because chlorine radical is the problem in CFC, right? So chlorine atom जब वो फ्री रेडिकल बन जाता है तो वो ओजोन पे जाके अटैक करता है और वो ओजोन को तोड़ देता है। तो अगर हम क्लोरीन ही हटा देंगे और HFCs यूज करेंगे तो दैट वुड बी मोर बेटर। आप कह लें कि हम अपने यूनिवर्स को बचा सकते हैं। विच रॉ शोज बोथ द करेक्ट सोर्स एंड द करेक्ट इफेक्ट एंड द नेम ऑफ द पॉल्यूटेंट। अच्छा, इसमें हमें सिर्फ प्रॉब्लम और वो देखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबशन से बनता है, बट वो पॉइजनस गैस है, टॉक्सिक गैस है, वो मार देती है। वो ग्लोबल वार्मिंग नहीं करती, ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड करती है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन डिके ऑफ वेजिटेशन से नहीं बनती है, मीथेन गैस बनती है। ओजोन पॉल्यूटेंट नहीं है भाई। अच्छा, ओजोन पॉल्यूटेंट हो सकती है अगर वो एटमॉस्फेयर में आ जाए, नीचे आ जाए, यानी कि ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फेयर में है, अर्थ से ऊपर है, तो वो हमें जो है हार्मफुल रेज से बचा रही है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अगर ओजोन जमीन पर आ जाए तो ये फोटोकेमिकल स्मोग बना सकती है, ठीक है। सो जो कि गलत लिखा है ऑलरेडी यहाँ पर, फोटोकेमिकल स्मोक कॉज करती है वो ना। सो एसिड रेन कॉज नहीं करती। सल्फर डाइऑक्साइड वॉल्केनोस से निकलती है और एसिड रेन कॉज करती है, एंड दिस इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। डी वुड बी द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। मुश्किल से अगर आपको इन्फॉर्मेशन पक्की याद होंगी तो मुश्किल से शायद 3-4 मिनट लगेंगे इस तरह के एमसीक्यूज को ढूंढने में, और आप उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आगे हमारे पास और भी एमसीक्यूज हैं, देखें। अब क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप गौर से देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 इज आस्किंग दैट द प्रोसेसेस फोटोसिंथेसिस, respiration एंड fermentation ऑल चेंज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। Which process increase the amount of carbon dioxide in the atmosphere? कौन से वाले इंक्रीज कर रहे हैं? फर्मेंटेशन इंक्रीज करता है, रिस्पायरेशन इंक्रीज करता है, कंबशन इंक्रीज करता है, फोटोसिंथेसिस कम करता है, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस से तो कम हो रही है भाई, फर्मेंटेशन से इंक्रीज हो रही है, ये ऑप्शन गलत हो गया। फोटोसिंथेसिस से कम हो रही है भाई, रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन से बढ़ती है। सो सी वुड बी द राइट आंसर। दीज आर द आप कह लें ऑप्शंस जो कि इंक्रीज कर रहे हैं। देन द डायग्राम शोज the step by which carbon dioxide can be converted into organic products and finally returned to the atmosphere. Which step is an example of combustion? कंबशन में दरअसल जब किसी चीज को आप आग लगाते हो जिसके अंदर कार्बन मौजूद हो और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर आप उसको आग लगाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द प्रोडक्ट इन द कंबशन, ठीक है ना। सो प्रोडक्ट हमेशा एरो के बाद लिखी जाती है, अगर आपको पता हो इक्वेशंस के बारे में। सो डी वुड बी द राइट आंसर। आप देखें इसको, अगर मैं कंबस्ट करूंगा इस कंपाउंड को, सो इस कंपाउंड को कंबस्ट करने से कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सो दिस इज द राइट आंसर, डी। Then, which pair of gases could be removed from the atmosphere using calcium carbonate? Calcium carbonate is the substance which is basic in nature. So, basic चीज हमेशा acidic चीज को remove कर सकती है। So, acidic nature आपको पता होना चाहिए सारी गैसेस की, कि भाई आपके पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर एसिडिक। अच्छा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वाज न्यूट्रल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज एसिडिक, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड बोथ आर एसिडिक। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी डी, ठीक है। उसके बाद दे आर सेइंग व्हिच गैस कैन नॉट रिमूव फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेस ऑफ
पेट्रोल पावर्ड कार्बाइड्स कैटालाइटिक कन्वर्टर। भाई कैटालाइटिक कन्वर्टर कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, और अनबर्न हाइड्रोकार्बन को मजीद बर्न कर देता है, लेकिन इट कैन नॉट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड की ही फॉर्म में निकलेगी, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड को भी वो कार्बन डाइऑक्साइड बना के ही निकाल देता है। तो स्टिल समवेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रॉब्लमेटिक आफ्टर 10 years। इट डेफिनेटली इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही है, लेकिन 10 साल बात कर रही है, तो इसलिए इट्स लेस हैजर्डस एज कम्पेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड और द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। द गैसेस कमिंग फ्रॉम द कार एग्जॉस्ट कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। हाउ आर दीज ऑक्साइड्स आर फॉर्म? कैसे बनती हैं भाई? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं, बन जाती है, ठीक है, बर्निंग होती है और बन जाती है। नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या ही मुश्किल काम है इसमें, इतना आसान सवाल है। Then they are asking which natural process can cause nitrogen oxide to be formed. मैंने आपको बताया था sky lightning, thunderstorms are actually the process by which you can say that the nitrogen present in the air break down and reacts with oxygen, क्योंकि उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। बैक्टीरियल डिके जो है वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, स्काई लाइटनिंग से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होती हैं। तो बड़े मजे के सवाल होते हैं इस कि आप कह लें कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन याद होंगी तो आप इजीली इनको परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जरा क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है अ कैटालाइटिक कन्वर्टर इन कार एग्जॉस्ट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन और द चेंज ऑफ पॉल्यूटेंट इनटू द लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स, व्हिच चेंज डज नॉट अकर इन द कैटालाइटिक कन्वर्टर। इनमें से कौन सा चेंज नहीं हो रहा है कैटालाइटिक कन्वर्टर में? ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये भी हो रहा है, बट ये नहीं हो रहा। कार्बन डाइऑक्साइड किसी चीज में कन्वर्ट नहीं हो रही है ना भाई। कार्बन डाइऑक्साइड अगर कैटालाइटिक कन्वर्टर लगा हुआ है गाड़ी के अंदर तो वो कार्बन में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है भाई। सो दिस इज द राइट आंसर, ये नहीं हो रहा। फोर करंट प्रॉब्लम्स in our atmosphere are listed: acid rain, depletion of ozone layer, presence of greenhouse gases, incomplete combustion. Which atmospheric pollutant is responsible for each one? ठीक है, एसिड रेन करता है कौन? एक्स, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि डब्ल्यू। प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से इनकम्प्लीट कंबशन कार्बन मोनोऑक्साइड का सीन है। सो ये, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ जाएगा और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड। सो राइट आंसर इज 1 का एक्स, ठीक है ना, 2 का डब्ल्यू, 3 का जी और 4 का वाई। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी बी। सही है ना? आप में से बहुत सारे बच्चों का जवाब बी ही था, मैंने देखा। गुड। देन मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस, विच प्रोसेस रिलीज मीथेन इन द एटमॉस्फेयर। अभी हमने बात की है, ये बहुत आता है पेपर में सवाल, डिके ऑफ वेजिटेशन, काउ डंक, इससे मीथेन गैस आती है एटमॉस्फेयर में। विच गैस प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्यूरिंग डीऑक्सीजनेशन। विच गैस प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर्स, कौन सी वाली गैस जो है ये काम कर सकती है? विच गैस प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, कौन सी गैस की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है डीऑक्सीजनेशन में एयर के अंदर? डेफिनेट दैट इज डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होती है डीऑक्सीजनेशन की वजह से ना। देन टू रिड्यूस एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन the waste gases from coal burning power stations are passed through the calcium carbonate, which waste gases will not remove। भाई देखो, आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, न्यूट्रल गैस बेसिक सब्सटेंस से रिमूव नहीं हो सकती। बाकी सारी एसिडिक गैसेस, जितनी भी नॉन मेटल गैसेस होते हैं ना, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, वो क्या होती हैं आपके पास? एसिडिक होती हैं, सिवाय नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के। ये तीनों न्यूट्रल होती हैं, बाकी सारे आपके पास एसिडिक होते हैं। तो ये तीनों जाहिर सी बात है न्यूट्रल हैं, तो बेसिक सब्सटेंस से रिमूव नहीं हो सकती। बाकी सारी एसिडिक होती हैं तो रिमूव हो सकती हैं। ये भी एसिडिक है, ये तीनों एसिडिक हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी एसिडिक है, सैंड भी एसिडिक है, ये सब रिमूव हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक है, ये भी रिमूव हो सकती है। बस जो न्यूट्रल वाली है जाहिर सी बात है वो रिमूव नहीं हो सकती, क्योंकि बेसिक का रिएक्शन न्यूट्रल से नहीं है, बेसिक का रिएक्शन एसिडिक सब्सटेंसेस है। ठीक है भाई, चलिए, हियर वी हैव 6 more MCQs. Question number 20 is saying that the table shows pollutant and their possible effects. Which line is not correct? कौन सी वाली लाइन सही नहीं है? Cause depletion of ozone layer, ये सही है। Form photochemical smoke, ये गलत है। Poisonous
ठीक है, फॉर्म एसिड रेन, ठीक है। सो बी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू, क्योंकि मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग करती है। इसका ताल्लुक फोटोकेमिकल स्मोक से नहीं है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का है, राइट, या ओजोन का है, इफ अगर वो जमीन पे आ जाए। Pure oxygen is needed by many industries. How is pure oxygen obtained in the large amount for such uses? Pure oxygen कहाँ से लाई जाए for such uses? By decomposition of calcium carbonate, इससे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी भाई। By decomposition of hydrogen peroxide, इससे बन सकती है ऑक्सीजन। By filtration of liquid air, नहीं भाई। By fractional distillation of liquid air, that is absolutely fine। इससे आ सकती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आ सकती है प्योर वाली आपके पास, ठीक है भाई, क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या होती है भाई, बॉइलिंग पॉइंट पर आकर सेपरेट होती है, ठीक है। उसके बाद विच स्टेटमेंट अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड इज करेक्ट? सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू मेक सल्फ्यूरिक एसिड फॉर कार बैटरीज। सल्फर डाइऑक्साइड अगर पानी में डिजॉल्व होता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनाता, बल्कि सल्फोरस एसिड बनाता है, H2SO3। दिस द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस? नो। इट इज यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, दिस इज राइट। इट टर्न्स एक्वस पोटेशियम आयोडाइड ब्राउन, नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट जब सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो ब्राउन टू कलरलेस हो जाएगा, नॉट कि वो ब्राउन ही रहे, कलरलेस की तरफ जाएगा, ठीक है ना। देन carbon cycle regulates the amount of carbon dioxide in atmosphere. Combustion, photosynthesis, respiration involved in the cycle. How do these processes affect the amount of carbon dioxide in that atmosphere? Combustion increase करता है, photosynthesis decrease करता है, respiration increase करता है, तो right answer is going to be B। आसान सवाल है यार, इतने मजे मजे के सवाल हैं, इतने छोटे छोटे से। Natural gas is used as a source of energy. What is the main compound in the natural gas? Definitely methane यार। 97% मीथेन गैस होती है नेचुरल गैस में। व्हिच स्टेटमेंट अबाउट गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इज करेक्ट? कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉल्यूटेंट विद कॉज एसिड रेन, नहीं। कैटालिटिक कन्वर्टर रिड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड, रिड्यूस नहीं हो रहा, ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है भाई। अच्छा, ये रिड्यूस रिडॉक्स वाला रिड्यूस है। मीथेन इन द एटमॉस्फेयर डिप्लीट्स द ओजोन लेयर, नहीं। फोटोसिंथेसिस एड्स ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर एंड दैट इज द राइट आंसर। फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन आती है एयर के अंदर। देखें, 25 एमसीक्यूज आप तक अब आप लोग कर चुके हो, और मुश्किल से कितनी ही देर लगी होगी। अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन याद होगी तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपके लिए मुश्किल होगी जरा बराबर भी। Now again, almost same type of questions. You can see this. Which row correctly compares the carbon dioxide and methane? तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन बोथ कंटेन कार्बन, एब्सोल्युटली राइट, दोनों के अंदर कार्बन है। बोथ आर डिस्क्राइब एज ग्रीन हाउस गैसेज, एब्सोल्युटली राइट। एंड बोथ लोअर द पीएच ऑफ वाटर व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर, नहीं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है बट मीथेन नहीं है। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज बी। अच्छी इंफॉर्मेशन है, आप देखें इसके अंदर। विच स्टेटमेंट अबाउट सम ऑफ द गैसेज प्रेजेंट इन एयर इज करेक्ट? ड्राई एयर कंटेन अबाउट 78% ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होती है 78%। मीथेन इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है प्रोड्यूस। सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलीज बाय वॉल्केनोज, दिस इज राइट। द नोबल गैस मेक अप 5% ऑफ ड्राई एयर, रॉन्ग। So right answer for this MCQ would be C. Again, the basic knowledge. Then gases that may present in air are listed. Which gases are atmospheric pollutant? इनमें से pollutant कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, नियॉन। डेफिनेटली कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन आर द पॉल्यूटेंट्स, नाइट्रोजन और नियॉन नहीं है, वे इनर्ट है। डिस्क्राइब स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज हैव बीन सजेस्टेड, ठीक है। क्या करना है आपने? स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज यानी कि ग्लोबल वार्मिंग वाला है, तो उसको हम किस तरह से रिमूव करें? रिडक्शन ऑफ रिडक्शन इन यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस। देखो, रिन्यूएबल सोर्सेस अगर फॉर सपोज हम बनाते हैं, दैट इज लाइक आपके पास इथेनॉल आप बना लेते हो, तो आग जब लगेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उससे भी बनेगी, सही है भाई। तो ये तो नहीं होगा, मेरे हिसाब से लाइफ स्टॉक फार्मिंग को रिड्यूस करना पड़ेगा, जिससे मीथेन गैस कंट्रोल हो सकती है, ठीक है। और अगर आपको एसिड रेन से बचाना है तो यू नीड टू यूज लो सल्फर कंटेंट फ्यूल्स। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी बी। सही है भाई। सो ये हो गए आपके पास
30 एमसीक्यूज भी कर लेते हैं। कैटालाइटिक कन्वर्टर इन कार एग्जॉस्ट चेंज पॉल्यूटेंट गैसेस इनटू नॉन पॉल्यूटेंट गैसेस, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन कार इंजन आर करेक्ट? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कम्स फ्रॉम द कंपाउंड इन गैसोलीन, नहीं भाई, एयर में होती है वो तो। द ऑक्सीजन इन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कम्स फ्रॉम एयर, come from air in the car engine. That is right. Catalytic converter converts oxides of nitrogen into nitrogen. This is absolutely right. Second and third statement are correct. So the B would be the right answer. सही है भाई। तो ये आपके पास 30 एमसीक्यूज मैंने आपको एयर के करा दिए हैं। टोटल 42 हैं, तो 12 एमसीक्यूज तो आप अच्छे खुद एज अ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब हमारा काम क्या है, वाटर वाले एमसीक्यूज को करना। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं बात करूं किसकी, वाटर वाले पार्ट की, तो आप देखें इसके अंदर फर्स्ट एमसीक्यूज इज आस्किंग द टेबल शोज द ट्रीटमेंट यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज एंड रीजन फॉर यूजिंग दोस ट्रीटमेंट, व्हिच रॉ इज करेक्ट? मेथड्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट एंड द रीजंस। क्लोरीनेशन क्यों करते हैं भाई? क्लोरीनेशन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जर्म्स को मार सकें, ठीक है ना, इसमें गलत लिखा हुआ है। डीसैलिनेशन सॉलिड्स के लिए नहीं, बल्कि सॉल्युबल सॉलिड्स के लिए है, ये भी गलत लिखा हुआ है। फिल्ट्रेशन इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए। कार्बन ओडोर या टेस्ट या स्मेल के लिए होता है, विच इज द राइट आंसर, है ना भाई? राइट स्टेटमेंट इज द D1, राइट? देन सेकंड क्वेश्चन इज आस्किंग ऑयल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑयल एंड वाटर? ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल, ये दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये गलत तो नहीं है। ऑयल इज लेस डेंसर देन एयर, which statement is not true? Okay, oil is floating on the surface of water, so less denser है जब भी उसके ऊपर float कर रहा है, this is right. Some molecules in oil have the higher relative molecular mass than water. The type of bonding within water molecule is different from the type of bonding within, ये वाली सही है, this is wrong, क्योंकि पानी के अंदर भी कोवलेंट बॉन्डिंग होगा और ऑयल के अंदर भी कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। Or the same molecule in some molecules in oil have a higher relative molecular mass than water. ये हमें कैसे पता चलेगा, जाहिर सी बात है। तो मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट इसकी जो होनी चाहिए वो गलत होनी चाहिए हमारे लिए। ये स्टेटमेंट इसलिए सही नहीं है क्योंकि जब तक हमारे सामने ये मॉलिक्यूल नहीं होगा वो ऑयल का, तो हम कैसे बता सकते हैं ये बात, है ना भाई? और अगर फॉर सपोज एक ही ऑयल है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल भी सारे एक जैसे होंगे, डिफरेंट टाइप के थोड़े होंगे। Then which ion present in both sewage and fertilizer and cause deoxygenation? Deoxygenation cause करता है nitrate and phosphates. So definitely it's quite simple. Nitrate लिख देते हैं हम इसके अंदर. Which pollutant cause deoxygenation in rivers? Again आपके पास कौन सा pollutant होता है जो कि deoxygenation cause करता है? फर्टिलाइजर हम इसमें लिख लेते हैं क्योंकि फर्टिलाइजर्स के अंदर होते हैं नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, राइट? ठीक है, उसके बाद आपके पास लिखा हुआ सी वाटर हैज टू बी प्योरिफाइड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम इट, व्हिच प्रोसेस आर यूज्ड टू प्योरीफाई द सी वाटर? भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डीसैलिनेशन, कौन सा प्रोसेस यूज होगा? डीसैलिनेशन यूज होगा, ठीक है ना? और डीसैलिनेशन इज एक्चुअली द process in which fractional distillation is going to be used. So the right answer would be A. A होना चाहिए, सही है, दोनों ही यूज होंगे। ड्रिंकिंग वाटर बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है हर तरह की इम्प्योरिटी रिमूव होनी चाहिए। पहले सॉल्ट रिमूव करेंगे, फिर पानी को प्योर करेंगे, ठीक है? मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। नाउ द फ्लो चार्ट शोज हाउ इम्प्योर वाटर कैन बी ट्रीटेड टू प्रोड्यूस ड्रिंकेबल वाटर। अब आप देखें, इसको लार्ज साइज से रिमूव किया गया, फिर स्मॉल साइज से, फिर पास थ्रू कार्बन, देन क्लोरिनेशन, और फिर ये आपके पास ड्रिंकेबल वाटर बन गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है व्हाट इज नॉट रिमूव फ्रॉम वाटर बाय दिस प्रोसेस, क्या रिमूव नहीं हुआ होगा? देखो, सैंड पार्टिकल्स तो रिमूव हो गए होंगे, माइक्रोब्स भी रिमूव हो गए होंगे, और ओडोर भी रिमूव हो गया होगा, नाइट्रेट्स रह गए होंगे। इसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, डिस्टिलेशन या डिसैलिनेशन, ठीक है भाई? क्योंकि फिल्ट्रेशन से पार्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे, क्लोरीन से माइक्रोब्स रिमूव हो जाएंगे, कार्बन से ओडोर रिमूव हो जाएगा, लेकिन नाइट्रेट्स तो रह गया ना फिर भी भाई। A solution of sodium carbonate was added to the tap water. A white precipitate is formed. Which ion is present in the tap water caused the precipitates to form? सोडियम कार्बोनेट वॉज एडेड टू द टैप वाटर। अब कार्बोनेट ऐड किया गया है तो कोई भी कार्बोनेट सिवाय सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम के पानी में इंसॉल्युबल होता है। सो
आपने मैग्नीशियम ऐड किया होगा इसके अंदर, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया होगा, जिसकी वजह से मैग्नीशियम कार्बोनेट पानी में इनसॉल्युबल है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स देगा। वाई इज कार्बन यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन? क्योंकि वो ओडोर रिमूव करने के लिए, टेस्ट रिमूव करने के लिए, स्मेल रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो इट इज यूज टू रिमूव टेस्ट एंड ओडोर ऑफ द वाटर। विच मेथड इज ऑफ वाटर पॉल्यूशन कैन बी यूज टू ऑब्टेन ड्रिंकेबल वाटर फ्रॉम सी वाटर? सी वाटर जो हो उसके अंदर नमक होता है, नमक से अगर आप फॉर सपोज ड्रिंकेबल वाटर निकालना चाहते हैं तो डीसैलिनेशन करना जरूरी है, सॉल्युबल सॉल्ट्स को रिमूव करना जरूरी है। Okay, which of the process can be used to purify water containing soluble impurities? Again, soluble impurities के लिए distillation और desalination use होता है. So B would be the right answer. Which process would destroy the bacteria in water? Again, this is chlorination. So the right answer for this MCQ would be A. कितने ही आसान सवाल हैं आप देखें यार। फिर आपसे ये कह रहा है द वाटर इन द लेक कंटेन द फॉलोइंग डिसॉल्व सब्सटेंसेस, हाउ मेनी ऑफ दीज सब्सटेंसेस कैन कॉज डीऑक्सीजनेशन? फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स कॉज दिस। So the right answer for this MCQ would be B. Question number 13 is saying the table shows the pollutant which cause deoxygenation or that eutrophication causes, ठीक है, which entry in the table is correct? नाइट्रेट फॉस्फेट्स ये काम करते हैं। नाइट्रेट्स आते हैं फर्टिलाइजर से, और फॉस्फेट जो है फर्टिलाइजर और डिटर्जेंट दोनों से आते हैं। प्रॉब्लम जो होती है वो होती है ऑक्सीजन डिप्लेशन, कम होती है ऑक्सीजन। ठीक है, सो सी वुड बी द राइट आंसर। फॉस्फेट के डिटर्जेंट से आ रहे हैं और ओजोन डिप्लेट कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन डिप्लेट कर रहे हैं, यानी कम कर रहे हैं। ठीक है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन को डैमेज कर रहे हैं। सही है। देन द वाटर इन द लेक शोड sign of deoxygenation. What could be the cause of this? Increase the amount of dissolved fertilizer, increase the amount of dissolved oxygen, decrease the amount of dissolved mineral salt, decrease the amount of. Definitely A would be the right answer. If you dissolve fertilizer into the water more than the nitrates and phosphates are there over there, they are causing deoxygenation in the river or the canals, right? Seawater is not safe to drink. It can be converted into drinkable water by distillation. What does distillation involve? Distillation is removing salt, separating water by distillation. D would be the right answer. क्लोरीन नहीं ऐड करते इसमें, बॉइलिंग नहीं करते, रिमूविंग फिल्ट्रेशन से नहीं करते। दिस इज द सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। देन which treatment process is used to disinfect water? Definitely chlorination is going to be used, क्योंकि क्लोरीन से बैक्टीरिया को मारा जाता है। Which statement about the natural sources of water and the domestic water supply is correct? Chlorine is used to remove taste. नहीं भाई, कार्बन यूज होता है। ठीक है, मेटल कंपाउंड्स फ्रॉम डिटर्जेंट्स कैन डीऑक्सीजनेशन। मेटल कंपाउंड्स डीऑक्सीजनेशन नहीं करते भाई। नहीं 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 नहीं, ये नहीं करते भाई, वो फॉस्फेट करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन नीडेड फॉर aquatic life in the natural source of water. Sedimentation remove nitrates in the treatment of the domestic water supply। नहीं भाई, ये भी नहीं है। सेडिमेंटेशन से तो हम नाइट्रेट और फॉस्फेट्स रिमूव नहीं करते, सेडिमेंटेशन से तो हम तो इनसॉल्युबल चीज रिमूव कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन की टाइप है ये। फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन नीडेड फॉर एक्वाटिक लाइफ इन नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। हाँ, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। ये फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन आती है, और ऑक्सीजन अगर फॉर सपोज प्लांट्स जो है क्या नाम है वो जो मौजूद होंगे उस नेचुरल रिसोर्सेज में वहां पर पानी के करीब, तो डेफिनेटली वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। Which statement about water is correct? Distillation is used to remove insoluble impurities. No. Water containing impurities turns anhydrous. Water containing impurities turn anhydrous copper to sulfate blue. This is absolutely right. Water can do this. Water containing impurities turns cobalt to chloride blue. नहीं, वो पिंक कर देता है। Water containing impurities, वो पानी 100 से ज्यादा पे बॉयल होगा। So the right answer for this MCQ would be B, definitely. Then 19, which test is used to show the test sample water is pure? अच्छा देखो, प्योरिटी के लिए चेक करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। सो यस, हीट द वाटर एंड चेक इट्स बॉइलिंग पॉइंट would be the right answer, है ना भाई? Then the MCQ number 20 is saying the flow chart shows stages in the treatment of river water to produce drinking water. What occur at stage J and K? अब सेडिमेंटेशन की है,
रिवर वाटर को सेडिमेंटेशन की है, फिर स्टेज जे पे क्या किया होगा और के पे क्या किया होगा भाई। तो आपके पास डिस्टिलेशन पहले ही की जाए और फिल्ट्रेशन बाद में की जाए, ये तो गलत बात है भाई, फिल्ट्रेशन पहले की जाती है। फिर वो कह रहा है कि फिल्ट्रेशन की गई है और क्लोरिनेशन की गई है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि सेडिमेंटेशन वो कर चुका है, तो फिल्ट्रेशन की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। और डिस्टिलेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो हैं वो रिमूव करनी है। ठीक है भाई। सो राइट आंसर वुड बी ए। पहले डिस्टिलेशन होनी चाहिए, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज रिमूव हो, फिर क्लोरिनेशन होनी चाहिए ताकि जर्म्स भी मर जाएं, उसके बाद ये पानी पीने के काबिल हो सकता है। राइट एवरी वन ऑफ यू। होपफुली आपकी बात समझ में आती होगी। हमने यहाँ पर 30 MCQs एयर से और 20 MCQs वाटर से कर लिए, तो टोटल 50 MCQs हमने कर लिए हैं।